हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो स्टूडेंट्स प्लीज टेक आउट योर बुक्स। सो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, है ना। हमने पिछले चैप्टर में ये समझा था कि लेंथ को मेजर कैसे करना है और हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजर करने के लिए। वी यूज स्केल और रूलर, राइट स्टूडेंट्स। सो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। तो स्टूडेंट्स लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर्स में। और लास्ट चैप्टर में हमने सुना था, समझा था कि जब हम स्केल से कोई भी लेंथ मेजर करते हैं, कोई भी लाइन सेगमेंट मेजर करते हैं, तो वो हमारा आंसर आता है कौन सी यूनिट में, सेंटीमीटर्स में आंसर आता है, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन अब हम यहाँ एक यूनिट ऊपर सीखेंगे कि लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। ओके, जब भी आप थोड़ा मीटर चलते हो तो क्या आप उसे थोड़ी सी लेंथ अगर आप वॉक करते हो, ठीक है, तो क्या आप उसका आंसर कौन सी यूनिट में देंगे, सेंटीमीटर में देंगे या फिर मीटर्स में देंगे। तो आप स्टूडेंट्स मीटर्स में आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सपोज आपको रनिंग करनी है तो उसका आंसर क्या दोगे, आप मीटर में दोगे कि आज मैंने 5000 मीटर्स रन किया, 10,000 मीटर रन किया। नो, यू विल यूज द किलोमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ, so you will use the unit for the measurement, that is meters. Okay students, तो ये रहा मीटर। सो मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। तो मीटर जो स्टूडेंट्स मीटर है ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सो टू मेजर शॉर्टर लेंथ वी यूज सेंटीमीटर। और जब आपको शॉर्टर लेंथ मेजर करनी होती है, यानी कि छोटी लेंथ मेजर करनी होती है, सपोज आपको अपने नोटबुक पर लाइन ड्रॉ करनी है या नोटबुक की लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, तब आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर यूज करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर यूज करेंगे। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंसेस, देखिए लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। अब आपको याद रखना है कि अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता करना है कि मैं कितने किलोमीटर आगे आ गया हूं, तो आपको ये लॉन्ग डिस्टेंस कौन सी यूनिट में मेजर करना होगा स्टूडेंट्स, किलोमीटर्स में। ठीक है, किलोमीटर्स में। सो मीटर इज अ शॉर्ट फॉर्म, एम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ meter. So students, m is a short form of meter, cm is a short form of centimeter and km is a short form of kilometer. और students आपको ये याद रखना है कि 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर। जो 1 मीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर। यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट्स आपने कितने मीटर रन किया आज, कितने मीटर वॉक किया आपने क्लास से बाहर जाने के लिए, तो आप बोलेंगे मैम ओनली 1 मीटर। तो 1 मीटर का क्या मतलब हो गया। मैं आपसे पूछूंगी स्टूडेंट्स सेंटीमीटर में आंसर करिए, तो आप क्या बोलेंगे मैम 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट्स आपने आज कितने मीटर्स रन किया है, तो आप बोलेंगे मैम 1 किलोमीटर रनिंग की है। सो आई एम आस्किंग द आंसर इन मीटर्स, सो यू विल गिव मी आंसर इन meters, that is 1000 meters, क्योंकि 1 किलोमीटर is equal to 1000 meters. Okay, and 1 meter is equal to 100 centimeters. Students, ये आप बहुत important information है, आपको याद रखनी है। Now come to the second topic, that is conversion of lengths. अब आपको सीखना है स्टूडेंट्स conversion of lengths, conversion of meters into centimeters and vice versa. जब आप convert करते हैं स्टूडेंट्स मीटर को सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर को मीटर में, तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। So we know that 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर, राइट। अभी तक हमने यही पढ़ा है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यूजिंग दिस रिलेशनशिप वी कैन कन्वर्ट मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स एंड वाइस वर्सा। इसी रिलेशन को यूज करके स्टूडेंट्स हम सेंटीमीटर को भी मीटर में लिख सकते हैं। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर को भी मीटर में लिख सकते हैं। कैसे, वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई m बाय 100। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपको कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, मीटर इनटू सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर, देन यू हैव टू कन्वर्ट 100। ठीक है, आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स कि 2 मीटर बताओ कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 मीटर। ठीक है
स्टूडेंट्स टेल मी 2 मीटर कितना होता है? तो आप मुझे बोलेंगे स्टूडेंट्स कि मैम आप सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमने तो यही रूल पढ़ा है कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा, राइट? तो ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको पूछूं कि कन्वर्ट दिस मीटर इनटू सेंटीमीटर, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, ओके? एंड टू कन्वर्ट मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स इनटू to convert meter and centimeters into centimeters, multiply meters by 100. ठीक है, multiply meters by 100 and add the given centimeter to it. तो आप आगे क्या ऐड कर देंगे? सेंटीमीटर लगा देंगे, क्योंकि मीटर तो हट चुका है। मीटर की जगह पे हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स इनटू मीटर्स, राइट द फर्स्ट 2 digits from the right to left in centimeter and rest in meter. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट्स? 3 मीटर, 8 मीटर, 5 मीटर, 12 सेंटीमीटर। अब इन सभी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? जहां मीटर लिखा हुआ है वहां मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। जब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब 3 मीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर्स, 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर्स एंड 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर्स। और 500 सेंटीमीटर्स में ही 12 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 512 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि आप सेंटीमीटर में ही सेंटीमीटर ऐड कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मीटर ऐड नहीं कर सकते, वो अलग से ही लिखा जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप आपस में इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे। आपको ऐड करने से पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, या फिर आप ये करिए कि आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तभी ये दोनों ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 500 सेंटीमीटर में, तभी हम इसे 12 सेंटीमीटर में ऐड कर पाए थे। जब तक ये मीटर में था तब तक हमने इसे कन्वर्ट नहीं किया था। इसका मतलब यूनिट्स को, डिफरेंट यूनिट्स को आप आपस में ऐड नहीं कर सकते, आप यूनिट्स को सेम बनाइए, ठीक है? तभी आप ऐड कर सकते हो। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 28 मीटर एंड 56 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब क्या ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको मीटर में पहले मीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। और मीटर में से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई मीटर बाय 100, ओके? सो 28 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 2800। 56 सेंटीमीटर में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम इसे चेंज ही किस में कर रहे हैं? सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ना? तो 56 सेंटीमीटर में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब हम 2800 में 5600 ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आता है 2856 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है? जिसमें ये सेंटीमीटर में है और हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे? हमें क्या करना होगा? हमें माइंड में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो जब भी कोई भी वैल्यू सेंटीमीटर्स में दी हो और वो मोर देन 100 हो तो उसमें से आप 100 अलग कर लो, ठीक है? जब भी कोई भी नंबर, कोई भी लेंथ आपकी सेंटीमीटर में हो और वो मोर देन 100 हो तो आप उसमें से 100 अलग कर लो। 100 की जगह लिख दो 1 मीटर, ठीक है? और बाकी जो बचा हुआ है वहां पे लिख दो सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल 143 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, क्या ये 100 से ज्यादा है? हाँ है। तो मैं इसमें से 100 अलग करती हूँ स्टूडेंट्स, 100 अलग करके 100 सेंटीमीटर अलग आ जाएगा, 43 सेंटीमीटर अलग आ जाएगा। 100 सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे? 1 मीटर, और 43 सेंटीमीटर एज इट इज रहेगा। तब ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1 मीटर और 1 मीटर 43 सेंटीमीटर में, ओके? अब देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? देखिए ये वैल्यू तो 100 से बहुत ज्यादा है, राइट स्टूडेंट्स? तो 3452 सेंटीमीटर। अब इसमें से क्या करेंगे? आप 100 वाली वैल्यू अलग कर लो, 3500 प्लस 52 सेंटीमीटर, है ना? 100 वाली वैल्यू अलग कर ली, तो 100 वाली वैल्यू जब स्टूडेंट्स आपने अलग कर ली तो 34 का जो डबल जीरो लगा हुआ है ना, इसको हटा के आप लगा दो मीटर, क्योंकि 34 into 100 ही तो 3400 हुआ। तो 34 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर, ओके स्टूडेंट्स? इस तरीके से आपको सॉल्व करना सीखना है। अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है स्टूडेंट्स, जो कि है कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर्स इनटू मीटर्स एंड वाइस वर्सा। अब आप सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम किलोमीटर क्यों यूज करते हैं? जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो और बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हो, तब हम किलोमीटर्स का यूज करते हैं, ओके स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू
1000 मीटर्स। आपको अगर पूछे कोई कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो आप आंसर क्या दोगे स्टूडेंट्स? 1000 मीटर्स। क्या देंगे आप? 1000 मीटर्स। यूजिंग दिस रिलेशनशिप वी कैन कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर्स एंड मीटर्स इनटू किलोमीटर्स। अब इसी रिलेशनशिप का यूज करके हम क्या करने वाले हैं? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर्स, मल्टीप्लाई किलोमीटर बाय 100। अब जहां पे किलोमीटर लिखा होगा ना, वहां पे मल्टीप्लाई बाय 100,000 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। क्या करना है? जहां किलोमीटर लिखा हुआ है वहां मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा मीटर्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप क्या लिख देंगे? कन्वर्ट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 से, आप वहां पर लिख देंगे मीटर्स, क्योंकि वो आंसर आ चुका है आपका मीटर्स में। टू कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर, अब आपको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे? राइट फर्स्ट 3 डिजिट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट इन मीटर्स। फर्स्ट 3 डिजिट तो आप मीटर्स में लिखेंगे और रेस्ट 3 डिजिट आप लिख देंगे किलोमीटर्स में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी फर्स्ट 3 डिजिट किस में लिख दो आप? 3, 4, 5, 6। अब इसकी स्टूडेंट्स फर्स्ट 3 डिजिट आप किस में लिख देंगे? मीटर में लिख देंगे, और रेस्ट जो बचा हुआ है ऐसे किलोमीटर में लिख देंगे। ऐसे करके आपका आंसर मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब देखिए, ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, ये किलोमीटर और मीटर में। जब भी किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 याद ही रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर वाली यूनिट चेंज कर देंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स किलो का मतलब ही होता है 1000। ठीक है, अब किलो की जगह 1000 आ जाएगा तो किलोमीटर का किलो की जगह तो 1000 आ गया, लेकिन ये मीटर तो एज इट इज रहेगा ना, यहाँ पे ये यहाँ पर आ जाएगा मीटर। तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर्स, 9 किलोमीटर इज इक्वल टू 9000 मीटर्स, 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर्स प्लस 400 मीटर्स, तो ये हो जाएगा 3400 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किलोमीटर को क्या करना है? 18 किलोमीटर इज इक्वल टू सॉरी 18 किलोमीटर 225 मीटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स 18 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, 18,000 मीटर्स आ जाएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 18 किलोमीटर को। अब इसमें ऐड कर दीजिए 225 मीटर्स। जब आप इसमें 225 मीटर्स ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18,225 मीटर्स। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? 7,042 मीटर्स। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि फर्स्ट 3 डिजिट आप कन्वर्ट कर दीजिए। फर्स्ट 3 डिजिट को आप लिखेंगे किसमें? जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो नहीं लेंगे स्टूडेंट्स आप। सो फर्स्ट 3 डिजिट आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, एज इट इज रहेंगी, और फर्स्ट डिजिट जो बच गई है, लास्ट डिजिट जो बच गई है, उसे किलोमीटर में लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या यही आ रहा है? यस, 7 किलोमीटर 42 मीटर्स। अब देखिए ये भी 4 डिजिट नंबर है। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट 3 डिजिट मीटर्स में लिख देंगे 153 मीटर्स, और जो फोर्थ डिजिट बच गई है इसको आप किलोमीटर में लिख देंगे। 8 किलोमीटर 153 मीटर्स इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एक्सरसाइज पार्ट्स। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए ये ध्यान रखिए, पहले ही लिख लेना है यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 9 मीटर को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो मीटर की जगह क्या कर देंगे आप स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई बाय 100, और आपका आंसर आ जाएगा, मीटर यहाँ से हट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 900 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि 8 मीटर 25 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर को किस में चेंज कर देंगे? 100 में, और यहाँ आ जाएगा 800 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा 825 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो अब आपको कन्वर्ट करना है मीटर एंड सेंटीमीटर। कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सेंटीमीटर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, है ना? तो जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको फर्स्ट 2 डिजिट के आगे क्या लगा देना है? सेंटीमीटर लगा देना है, और यहाँ लग जाएगा 1 मीटर। ठीक है, और फर्स्ट 2 डिजिट के आगे सेंटीमीटर लगा दोगे और जो बच गई है वहां पे मीटर लगा दोगे, तो इसका मतलब 1 मीटर 32 सेंटीमीटर इज योर आंसर। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट 2 डिजिट के आगे क्या लगा दो? सेंटीमीटर ही रहने दो, और जो लास्ट वाली डिजिट है यहाँ क्या लगाएंगे आप? मीटर। आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 डिजिट के आगे क्या लगा देंगे आप? सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन ये जो बच गई हैं डिजिट्स यहाँ पे क्या लगा देंगे आप? मीटर। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना है मीटर को सेंटीमीटर में। अब आइए ऐसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, कन्वर्ट इनटू मीटर्स।
देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 5 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं स्टूडेंट्स? 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000 मीटर्स। आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर एंड 8 मीटर। तो 9 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे आप? 9000 में, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 8 मीटर करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका फाइनल आंसर होगा 9008 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। हियर वी हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर एंड मीटर। अब हमें किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? क्या ट्रिक बताई थी स्टूडेंट्स? फर्स्ट 3 डिजिट को एज इट इज मीटर में ही रहने दो, ठीक है, और जो लास्ट वाली डिजिट बच गई है यहाँ पे किलोमीटर लगा दो। फर्स्ट 3 डिजिट के आगे 1 मीटर ही रहने दो, और जो लास्ट वाली डिजिट बच गई है यहाँ लिख दो किलोमीटर्स। इजी है ना। फर्स्ट 3 डिजिट यहाँ पे तो ऑलरेडी आप क्या कर सकते हैं कि 000 मीटर लिखेंगे स्टूडेंट्स आप, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ ये देखिए फर्स्ट 3 डिजिट के आगे आपको लिखना है मीटर्स, और जो बच गई है डिजिट वहां लिख देंगे किलोमीटर्स। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो 2 मीटर 18 सेंटीमीटर कितना होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको ये सेंटीमीटर में आंसर करना है। देखो 2 मीटर का क्या मतलब हुआ? 2 इंटू 100, 100 का मतलब होता है सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 200 सेंटीमीटर्स प्लस 18 सेंटीमीटर। तो आपका स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आएगा 218 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 किलोमीटर कितना होता है? 9000 मीटर्स, प्लस आप करेंगे स्टूडेंट्स 800 मीटर इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 9800 मीटर्स। ओके, एक और देख लेते हैं। 9000 मीटर स्टूडेंट्स कितना किलोमीटर होता है? 9 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स आप कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 1। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट 2 में और न्यू टॉपिक के साथ एडिशन ऑफ लेंथ। तब तक आपको अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और वापस सारी यूनिट्स को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और पार्ट 2 जरूर देखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।